ओके, तो आज हमें चालू करना है हमारा जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री का पार्ट वन है। सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि जर्नल एंट्री पास कैसे करें। उससे पहले आपको एक से बता दो, ये चैप्टर आपके एज अ कॉमर्स लाइफ बहुत मीन्स सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये चैप्टर अगर आप करते हो तो ही जाके आगे जाके सब बहुत सारे हेल्प आपको होंगे। बहुत जगह पे सब जगह पे जर्नल एंट्री पास करना है। अब तक अगर बात करूं तो आपने क्या क्या पढ़ लिया होगा। चैप्टर वन चैप्टर टू सब कुछ मिला जुला कर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा, क्लासिफिकेशन पढ़ा रहेगा, टैबुलर फॉर्मेट पढ़ा रहेगा। फिर उसके अलावा आपने क्लासिफिकेशन के बाद वो टू कॉन्सेप्ट सब कुछ पढ़ा रहेगा। अब उसी के बेस पे आज हमें करना है जर्नल एंट्री। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर को रिसिप्ट रिसिप्ट के फॉर्मेट्स वगैरह भी एक बार फॉर्मेट देख लें, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जर्नल एंट्री। एंट्री कैसे पास करते हैं, एक सेंटेंस दिया रहेगा उसमें से एंट्री कैसे बनाते हैं, वो आपको आना बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही आपका ये 11th स्टैंडर्ड है, बट ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, क्योंकि 11th से पहले जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो चीजें यहाँ यूज नहीं हो रही है। यहाँ अब जो पढ़ रहे हैं वो आपका आगे लाइफ में यूज होने वाली है एज अ कॉमर्स स्टूडेंट लाइफ पूरी भर। जब तक अकाउंट आप पढ़ोगे तब तक 11th का हर एक कॉन्सेप्ट आपको यूज होने वाला है। सो इसलिए मेरा सजेशन है आप लोगों से यार कि 11th का एक एक चीज आप लोग अच्छे से पढ़ो। मैं जर्नल टू स्टार्ट टू एंड तक पूरा करवाऊंगा। जर्नल का बेसिक से लेके इसके सम्स आपको जो दिए हुए वो भी सॉल्व करवाऊंगा। यस फ्रेंड्स, मैं आपको वो भी सॉल्व करवा के दूंगा, जर्नल के सारे सम्स भी। बस उसके लिए मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकता है फ्रेंड के साथ में शेयर करो, और अगर एंड तक देखना वीडियो पसंद हो तो लाइक जरूर करके जाना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो चैप्टर है अपना जर्नल, उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले तो जर्नल का मतलब क्या है, जर्नल वर्ड आया कहां से, ऑब्जेक्ट में पूछे जा सकते हैं। तो ये जर्नल वर्ड है, ये आपका आया है फ्रेंच वर्ड से। ये कहां से है, फ्रेंच। जैसे हिंदी इंग्लिश लैटिन वर्ड्स होते हैं वैसे एक फ्रेंच वर्ड है। तो ये जो जर्नल है फ्रेंच वर्ड से, इसको जॉर बोलते हैं। उसका मतलब क्या है, डे। देखो क्या मतलब इसका, डे। द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर जैट। उसका मतलब क्या है, डे। अब देखो, जॉर मतलब है जर्नल का, और जॉर का मतलब है डे। डे मतलब क्या हो गया, हर दिन। हर दिन हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी लेन देन करेंगे, उसको सही ढंग से रिकॉर्ड करना, उसी को एक तरह का हम बोलेंगे जर्नल एंट्री पास करना। अगर मैं और भी इसको डिटेल में जानना चाहूँ तो इसका मतलब हो गया मीन्स डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब रिकॉर्ड करना ठीक है, क्या रिकॉर्ड करना, हमने खाना खाया रिकॉर्ड किया, हमने भाजी लाया रिकॉर्ड किया, अरे नहीं, हमें क्या रिकॉर्ड करना है, हमें बिजनेस ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। इस चीज को समझो, बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, हमने ट्रांजेक्शन को समझा हुआ है। मैंने इसका अलग से वीडियो को बना के दिया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाओ 11 के, वहां मिल जाएगा कि ट्रांजेक्शन होता क्या है, लेन देन कितने टाइप का तो हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको लिखना, उसको रिकॉर्ड करना, बट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या है, डेट वाइज चलना है। पहले 18 तो 18, फिर 19 का 19, फिर उसके बाद 20, फिर ऐसा नहीं आज मूड कर रहा है इस पूरे महीने भर का बैठ के मैं सारे एंट्री पास करता हूँ। एक काम करता हूँ, 18 तारीख ना मेरे लिए बहुत शुभ है, पहले मैं 18 तारीख का एंट्री पास करूंगा, फिर ना 10 तारीख का एंट्री, फिर 22 तक। अरे ऐसा नहीं चलेगा। जर्नल एंट्री आपको डेट वाइज करना है। तो फर्स्ट थिंग तो द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, इसका जॉर का मतलब होता है डे। और एक्सप्लेन किया तो मींस अ डेली रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज बोला हुआ है। फिर और थोड़ा सा देखा है तो इसको ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी एंट्री भी बोला जाता है, क्योंकि अकाउंट्स में पहला कदम यही है आपका। अकाउंट्स में एक्चुअली पहला कदम अपना यही है, ओरिजिनल एंट्री इसलिए इसको बोला जाता है, या प्राइमरी एंट्री बोला जाता है, तो प्राइमरी स्कूल में आया। तो वैसे ही पहला कदम पहला एंट्री आपका यही माना गया है, क्या चीज, जर्नल एंट्री। बिकॉज इस ट्रांजेक्शन इज फर्स्ट रिकॉर्ड, बोल भी दिया कि पहली बार हम अकाउंट में एंट्री पास करने जाते हैं एज अ जर्नल। इसलिए जर्नल को प्राइमरी एंट्री या ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम लोग जर्नल एंट्री में यूज करते हैं। जैसे कि पहला है जर्नल एंट्री, अभी मैंने बताया। एक होता है जर्नल एंट्री और एक होता है जर्नल एंट्रीज। अगर 1 तारीख का एंट्री पास कर उसको बोलेंगे एंट्री पास किया, और एक से ज्यादा हमने एंट्री पास कर उसको क्या बोलेंगे, एंट्रीज पास किया। तो जो हम सम्स करते हैं हम यहां लिखते हैं, जब सम्स करेंगे ना तो हम वहां लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। इसका मतलब क्या है, एक नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ हम जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। तो एक रहा तो एंट्री, वो एक से ज्यादा तो
एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री का सिंपल सा मतलब होता है एक्चुअल रिकॉर्डिंग। हमने समझ लिया, अरे हाँ एंट्री है, अरे हाँ इसको ऐसा लिखना है, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, उसको बोलूंगा कि मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग ये। सेकेंड है नरेशन। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट के पीडीएफ में भी पढ़ा था कि नरेशन होता है कि ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कि आपने क्या चीज का एंट्री पास किया। जैसे कि यहां लिखा है कि कैशबैक डेबिट टू सेल्स, अभी क्या चीज का एंट्री है, इसे छोटा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस एंट्री के नीचे लिखा जाता है, वो भी इन ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है हमेशा स्टार्ट होता है बी, मतलब ऐसा कुछ लिखा जाएगा, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे स्टेटमेंट रहेगा। अब ये भी कैसे करना आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आज एक बेसिक में आपको जर्नलिंग करके बताऊंगा कि कैसे पास करते हैं, एग्जाम्पल बताऊंगा, डोंट वरी, वेट करना। बस वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक पूरा देखना, तब जाके सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वन है कास्टिंग। कास्टिंग टोटलिंग, कास्टिंग टोटलिंग, कास्टिंग टोटलिंग। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। जब डेबिट का अमाउंट हो जाएगा, जब क्रेडिट का अमाउंट हो जाएगा, तो डेबिट का पूरा अमाउंट और क्रेडिट का पूरा कॉलम का अमाउंट जो लास्ट में टोटलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं कास्टिंग करना। क्या बोलते हैं? कास्टिंग करना। पहले जर्नली देख लिया, नरेशन देख लिया, कास्टिंग देख लिया। अगली बात करते हैं फोलियो। इट्स नॉट अ पोलियो, ये फोलियो है, फोलियो। फोलियो दो टाइप के होते हैं, किसी को याद है कौन से? बोलो बोलो बोलो। एलएफ और जेएफ बोल के, लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो। तो व्हाट इज मीन बाय फोलियो? सर ये फोलियो फोलियो होता क्या है? हाँ, ये फोलियो फोलियो क्या है सर? देखो यहाँ लिखा है, फोलियो रिफर टू द पेज नंबर। फोलियो क्या होता है? एक तरह का पेज नंबर होता है जो जर्नल या लेजर के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह रिसीप्ट नंबर होता है, पेज नंबर कि हमने एंट्री कहाँ पास किया, ये एक तरह का आपका नंबर होता है। दो टाइप के आपका फोलियो होता है, एक होता है लेजर फोलियो, एक होता है जर्नल फोलियो। जब हम जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे ना, तब उसके अंदर आपको लेजर का नंबर लिखना होता है, लेजर फोलियो। और जब लेजर सॉल्व करूंगा जर्नल खत्म होने के बाद, जब लेजर सॉल्व करेंगे तो वहां पे जर्नल फोलियो। मतलब कैसा होता है, जब जर्नल बनाएंगे तो लेजर को यहां लिंक किया जर्नल से, और जब मैं लेजर बनाऊंगा तो जर्नल को लेजर से लिंक करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, लेजर सॉल्व करते टाइम पे एलएफ यूज करते हैं, लेजर सॉरी लेजर यूज करते टाइम पे जेएफ लिखते हैं, जर्नल फॉल यूज करते हैं। और जब ये जर्नल एंट्री पास करूंगा ना, जर्नल एंट्री, तब मैं एलएफ बनाऊंगा, लेजर फॉल यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? और आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कुछ टाइप्स है, जिसमें पहला होता है आपका सिंपल जर्नल एंट्री, सेकंड है आपका कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल एंट्री। इसका मतलब क्या है देखो, जो सिंपल जर्नल एंट्री है, नाम ही यार सिंपल है सर, बड़ा सा सिंपल है ये। अरे कंपाउंड सर, कंबाइंड कंबाइंड, अरे सुन, कुछ कंबाइंड नहीं, खाली डरा रहा है, बहका रहा है आपको। सुनो, सिंपल जर्नल एंट्री में आपको जो इफेक्ट होगा वो सिर्फ दो जगह पे इफेक्ट होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। खत्म। अपना अकाउंट याद है वो वाला, किसी ने वीडियो दिखाया क्या? डेबिट क्रेडिट है कि नहीं? ये डेबिट क्रेडिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। सो अपने को जो है जो इफेक्ट होने वाला है वो दो ही जगह होगा। एक कहां पे? डेबिट और क्रेडिट। क्या? डेबिट और क्रेडिट, ये दो चीजें होने वाला है। लेकिन जो कंबाइंड एंट्री में क्या होता है, मोर देन टू जगह पे इफेक्ट हो सकता है। मतलब हो सकता है कि दो डेबिट हो और एक क्रेडिट हो। क्या? दो डेबिट हो एक क्रेडिट हो, सब कुछ पॉसिबिलिटीज होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डबल 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 हो सकता है। सो ध्यान रखना है आपको कि सिंपल जर्नल एंट्री में दो ही इफेक्ट होगा, दो ही जगह पे इफेक्ट होगा, दो अकाउंट का इफेक्ट होगा। लेकिन कंबाइंड या कंपाउंड में दो से ज्यादा। अगर आपने सम्स किए होंगे तो देखो ना, मशीन अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैशबैक, ऐसा होता है ना। तो ये दो से ज्यादा चीज लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल बताओ, देखो अगर यहाँ लिखा है कि मशीनरी डेबिट टू कैशबैक, तो देखो ये दो चीज, ये एक है ये दो है। अगर लिखा रहेगा मशीनरी डेबिट सीजीएसटी डेबिट एसजीएसटी डेबिट टू कैशबैक, अरे बाबा एक दो तीन चार चीजें, मोर देन टू, तो ऐसे एंट्रीज को बोलेंगे कंपाउंड या कंबाइन एंट्री, और ऐसी एंट्री को बोलेंगे सिंपल एंट्री। अब आगे बात करूं तो इन्वेस्टमेंट नाम हमें कहीं कहीं पे यूज करना पड़ सकता है। कब इन्वेस्टमेंट नाम यूज करें, कब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को यूज करेंगे? जब जब हमने कोई शेयर्स या कोई डिवेंचर्स या कोई बॉन्ड्स या कोई सिक्योरिटीज में पैसा लगाया रहेगा, हमने इनमें से कुछ खरीदा रहेगा, तो मैं उस वक्त इन्वेस्टमेंट वर्ड को यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि ये एक सब तरह का इन्वेस्टमेंट तरीका है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है। इसलिए जहां जहां डिवेंचर या शेयर्स या बॉन्ड्स या सिक्योरिटी खरीदा रहेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, उसमें हमने खरीदा रहेगा, इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, तो वहां पे वर्ड क्या यूज करना है आपको? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? 10 मिनट में हमने पहले टाइप से खत्म किया। अब आगे बढ़ते हैं कि हम डिस्काउंट, डिस्काउंट सुना है डिस्काउंट के बारे में आप लोगों ने?
डिस्काउंट लिया रहेगा, बोलते ना ए, दे डिस्काउंट, इसके साथ डिस्काउंट दे, डिस्काउंट दे, डिस्काउंट दे, डिस्काउंट दे, देना देना, डिस्काउंट दे, डिस्काउंट दे, बोलते ना अंकल अंकल डिस्काउंट, अंकल डिस्काउंट, अंकल डिस्काउंट, डिस्काउंट 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 बोलते। तो देखो डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, डिस्कशन किया, डिस्काउंट एक अलग से सेपरेट 5 मिनट का वीडियो बना कर रखा है मैंने। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा वो कैश ट्रांजेक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या, ऑन द स्पॉट सामान लिया पैसा दिया काम खत्म, क्या सामान लिया पैसा दिया काम खत्म, या सामान दिया पैसा लिया काम खत्म, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। सामान तो दिया बट सामने वाला बोलता है बाद में पैसा दूंगा, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ट्रेड डिस्काउंट दोनों टाइप के ट्रांजेक्शन पे अलाउ है। कैश डिस्काउंट, सॉरी, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों वाले ट्रांजेक्शन पे तुमको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन कैश डिस्काउंट ऐसा नहीं रे बाबा, कैश डिस्काउंट तब मिलेगा जब कैश ट्रांजेक्शन होगा। उधारी में खरीद रहा है तुझे कोई डिस्काउंट नहीं। कैश डिस्काउंट हम मोस्टली कब देते हैं, अपने पेमेंट को प्रमोट करने के लिए, मतलब जल्दी से पैसा मिल जाए उसके लिए। तो इसलिए कैश डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे मिलता है, ध्यान रखना, सम से बहुत यूज होगा। कैश ट्रांजेक्शन पे ही कैश डिस्काउंट मिलता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट चाहे आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो या कैश ट्रांजेक्शन हो, दोनों पे मिलता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। ओके, तो अब ध्यान रखना है आपको कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको बुक में हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं हमने किए हुए। हम ट्रेड डिस्काउंट को अलग से डिस्काउंट बोल के नहीं लिखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन में यूज करते हैं। याद रखना, आगे मैं ऑब्जेक्टिव्स करवाऊंगा, मतलब एग्जांपल्स करवाऊंगा। कैश डिस्काउंट में हम रिकॉर्ड भी करेंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे। ध्यान रखना बॉस, ट्रेड डिस्काउंट चाहे वो आपका कैश ट्रांजेक्शन या क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों में होगा, लेकिन कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पे होगा। कैश डिस्काउंट आपको रिकॉर्ड करना है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करना है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और। हाउ टू सॉल्व द जर्नलिटीज, यही चीज इंपॉर्टेंट है, यही से तुम्हारा प्रैक्टिकल चालू होता है। सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, दो अकाउंट सिलेक्ट करना है। कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें से दो वर्ड ढूंढना है, उसमें उसको अकाउंट में कन्वर्ट करना है। फिर क्लासिफिकेशन करना है कि पीआरएन पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। क्या पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, पहले क्लासिफाई करो। फिर उसका रूल अप्लाई करना है। रूल मतलब है ना सर, क्या क्या रियल क्या होता है, रियल क्या होता है सर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, debit the receiver, credit the giver, debit all expense losses, credit all incoming gain. Okay, debit what comes in, credit what goes out, ये किसका है, रियल का है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये किसका है, पर्सनल का है। डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, ये किसका है, नॉमिनल का है। तो ये रूल कौन सा अप्लाई होता है वो देखना है। फिर उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो ढूंढना है। नहीं समझा सर, वेट करो, एक स्टेटमेंट लेता हूं। सैलरी पेड ऑफ रुपीज 10। तो एक चीज समझ लो यार, आप जब कभी अकाउंट सॉल्व करोगे, एज अ कंपनी, एज अ ओनर बन के सोचना, एज अ कंपनी बन के सोचो, एज अ बिजनेस बन के सोचो। एकदम ठाट से बैठ जाओ, ये मेरा बिजनेस है, क्या ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरे पास बहुत लोग एम्प्लॉय काम करते हैं। ओके, अब मैं एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा, क्या दूंगा, सैलरी दे रहा हूं। ये सेंटेंस वही बोल रहा है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा ना, बस सच बोलता हूं, जो लिखा है यही बोल रहा हूं मैं। ये क्या लिखा है, सैलरी पेड, मैं सैलरी पे कर रहा हूं, सैलरी पेड कर रहा हूं। सोचो सोचो पहले सेंटेंस, देखो स्टार्टिंग के समय थोड़ा टाइम लगेगा, बट धीरे टाइम कम लगेगा आपको। एक बार आपका माइंड एक्सेप्ट कर ले कि पूछना क्या चाह रहा है, हो क्या रहा है। देखो सैलरी पेड, सैलरी पेड कर रहा हूं, मतलब मेरे पास देखो पैसा जा रहा है, दिखे तुमको पैसा, सैलरी पेड कर रहा हूं, क्या हो रहा है, देखो सैलरी पेड कर रहा है, मतलब पैसा जा रहा है। फर्स्ट थिंग तो ये कैश गोज आउट हो रहा है, मतलब कैश एक अकाउंट मिल गया अपने को। मैं क्या पे कर रहा हूं, मैं सैलरी पेड कर रहा हूं। तो सेकंड अकाउंट क्या मिल गया, सैलरी मिल गया। फर्स्ट थिंग तो देखो कैश जा रहा है, क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, जा रहा है, मतलब कैश गोज आउट, तो एक अकाउंट मिल गया कैश अकाउंट, सेकंड मिल गया सैलरी अकाउंट। मोस्टली ट्रांजैक्शन में कैश इन बैंक तुमको देखने मिल जाएगा। तो एक अकाउंट अपने लिए आ गया। अगर मैं पहले इसको फॉलो करना चाहूं, इस फॉर्मेट को, तो मुझे दो अकाउंट निकालना है। तो एक मुझे मिल गया सर सैलरी अकाउंट, क्या मिल गया, एक आ गया सैलरी अकाउंट, और दूसरा क्या मुझे मिला सर, कैश अकाउंट। ठीक है, अच्छा, कभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैश नाम कब यूज करेंगे, बैंक नाम यूज कब करेंगे। मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लिस्ट बना के दूंगा। अगर मैं भूल गया तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा कि कैश वर्ड कब यूज करना है, बैंक वर्ड कब यूज करना है। अच्छा, तो आगे बढ़ते, पहले टू अकाउंट डिसाइड किया हमने, अब हमें क्लासिफाई करना है। अब आप लोग सोच के बताओ, सैलरी आपका पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है।
बताओ, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? सर सैलरी हम पेड कर रहे सर, ये तो एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ। एक्सपेंस किस में कवर होता है? नॉमिनल में। मतलब ये अपना बन गया नॉमिनल। कैश 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 सर, पैसा 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 पैसा, खुद का पैसा 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 अपना है सर। असेट्स होता है असेट, और असेट किस में आता है? रियल में आता है। डन। अब बात करता हूं मैं रूल अप्लाइड। नॉमिनल क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या? डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये सैलरी अपने लिए क्या हुआ है? एक्सपेंस हुआ है कि इनकम हुआ है? सर ये तो एक्सपेंसेस हुआ है यार। तो ये आपका क्या लिखूंगा मैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस वाला पार्ट है। रियल क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोलो बोलो क्या क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप सैलरी पेड कर रहे हो तो कम्स इन हो रहा है कैश या गोज आउट हो रहा है? सोचो ना, आप सैलरी पे कर रहे हो तो कैश कम्स इन हो रहा है कि गोज आउट हो रहा है? सर गोज आउट हो रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसा सब में नहीं लिखना है, ये जर्नलिटी नहीं है, ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। आगे जाके समझ में ये सब नहीं करेंगे, खाली स्टार्टिंग के कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे, आगे जाके सीधे ओरली माइंड पे करेंगे हम लोग चीजों को। ठीक है, अब देखो, ये देखो डेबिट हुआ है ना, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट होने वाला है। सैलरी क्या होने वाला है अपने लिए? डेबिट हो जाएगा। ओके, और यहां पे तुम्हारा कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो लिखना कैसे है आगे जो फॉर्मेट तुमको दिखाऊंगा, फिलहाल समझा दो सिंपल सा। इनटू जो बनेगा वो बनेगा अपने लिए सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या? डेबिट टू कैश अकाउंट। ये आपका कुछ जर्नल एंट्री बनेगा। कैसे क्या उसको प्रेजेंट करना है मैं आगे जाके बताऊंगा, फिलहाल इतना समझ लो कि सैलरी तुम्हारा, ये पहले ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको ढूंढ लिया सेंटेंस में तो इजी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन में आपको और देता हूं, ये आप लोग ट्राई करोगे। परचेज गुड्स एंड पेड कैश। सोचो सोचो, ये आप लोग ढूंढ के लाओगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा इसको। आप लोग इसका जर्नली सोच के लाओगे, मुझे कमेंट करके बताओगे कि डेबिट क्या हो, क्रेडिट क्या होगा। सोचना, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल हमने आज से बेसिक देखा है, ऐसे करते करते हम पूरा जर्नी खत्म करेंगे। तब तक पढ़ते रहो, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और अपने सारे फ्रेंड का शेयर करो यार, कि जर्नल एंट्री यहाँ आपने पढ़ लेंगे अच्छे से, क्योंकि इतना पढ़ लिया तो अच्छे से पढ़ लोगे। धीरे 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 हम करते करते प्रैक्टिस कर लेंगे चीजों को। ठीक है, अब मिलेंगे अपकमिंग वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सुनील सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।